सभी दोस्तों को नमस्कार, जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम यूजीसी नेट JRF यूनिट 2 रिसर्च एप्टीट्यूड यानी शोध अभिक्षमता का लेक्चर नंबर 1 अनुसंधान का अर्थ या शोध का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषता के बारे में बात करेंगे। यह आपको वीडियो यूजीसी नेट के साथ साथ सेलेक्ट PhD एग्ज़ाम, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम के फर्स्ट पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आप लोगों का काफ़ी हेल्प करेगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं अनुसंधान या रिसर्च या शोध क्या है। शोध अंग्रेजी शब्द रिसर्च का पर्याय है, किंतु इसका अर्थ पुनः खोजना नहीं अपितु गहन खोजना है। जिस प्रकार आपको रिसर्च से क्या मतलब होता है पुनः खोजना, लेकिन यहाँ पर जो हम एजुकेशन या किसी भी क्षेत्र में रिसर्च की बात करते हैं उसका मतलब होता है गहन खोज यानी गहन अध्ययन करना। व्यापक अर्थ में अनुसंधान रिसर्च किसी भी क्षेत्र में ज्ञान की खोज करना या विधिवत गवेषणा करना होता है। वैज्ञानिक अनुसंधान में वैज्ञानिक विधि का सहारा लेते हुए जिज्ञासा का समाधान करने की कोशिश की जाती है। यानी कि जिस क्षेत्र में भी हमको अनुसंधान करना है, रिसर्च करना है, वहाँ पर जो है वैज्ञानिक अनुसंधान में वैज्ञानिक विधि का सहारा लेते हुए जो भी मन में जिज्ञासा होती है उसका समाधान करने की कोशिश की जाती है। नवीन वस्तुओं की खोज और पुरानी वस्तुओं एवं सिद्धांतों का पुनः परीक्षण करना जिसमें कि नए तथ्य प्राप्त हो सके। बोधपूर्ण पूर्वक प्रयत्न से तथ्यों का संकलन कर सूक्ष्मग्राही एवं विवेचक बुद्धि से इसका अवलोकन विश्लेषण करके नए तथ्य या सिद्धांतों का उद्घाटन किया जाता है। इसको ही अनुसंधान कहते हैं। दोस्तों, मैंने छोटे से संक्षिप्त में आपको बताने की कोशिश की है रिसर्च क्या है और इसमें क्या क्या होता है। तो यह एक रिसर्च का, अनुसंधान का छोटा सा एक संक्षिप्त रूप था। अब दोस्तों, किसी भी चीज़ को जानने के लिए जिस प्रकार उनकी परिभाषाओं से उस टॉपिक को अच्छे से समझा जा सकता है, मैंने यहाँ पर कुछ जो है वैज्ञानिकों की अनुसंधान या रिसर्च के संबंध में दी गई परिभाषाओं को भी दिया है। जिस परिभाषाओं में सबसे पहले रेडमैन और मोरी ने अपनी पुस्तक द रोमांस ऑफ रिसर्च में शोध का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति के व्यवस्थित प्रयत्न को हम शोध कहते हैं। यानी नया जो ज्ञान प्राप्त करना हो, एक व्यवस्थित या एक नए तरीके से पूरा व्यवस्थित करके प्रयत्न को ही हम शोध कहते हैं। दूसरे जो वैज्ञानिक हैं वो हैं वी यंग के शब्दों में, अनुसंधान एक ऐसी व्यवस्थित विधि है जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज अथवा प्राचीन तथ्यों की पुष्टि की जाती है। यानी कि जो नए तथ्यों की जो है खोज की जाती है, जो पुराने तथ्य हैं उनकी पुष्टि की जाती है कि वह जो तथ्य हैं वो सही हैं तथा उनके उस अनुक्रम को पारस्परिक संबंधों, कारणात्मक व्याख्याओं तथा प्राकृतिक नियम का अध्ययन करती है जो कि प्राप्त तथ्यों को निर्धारित करते हैं। ये दूसरी परिभाषा है। इनके अनुसार फिर यही बात बताता है कि नए तथ्यों को इसमें जो है खोजा जाता है, पुराने तथ्यों को जो है स्पष्ट किया जाता है और इसका एक अनुक्रम है, पारस्परिक संबंध है, वो कारणात्मक व्याख्या की जाती है और प्राकृतिक नियमों का अध्ययन होता है जो कि प्राप्त तथ्यों को निर्धारित करते हैं। इसके बाद जो जॉन डब्ल्यू वेस्ट के अनुसार इन्होंने जो अनुसंधान की या शोध की परिभाषा दी है इस प्रकार है। अनुसंधान अधिक औपचारिक, व्यवस्थित तथा गहन प्रक्रिया है जिसमें वैज्ञानिक विधि विश्लेषण को प्रयुक्त किया जाता है। अनुसंधान में व्यवस्थित स्वरूप को सम्मिलित किया जाता है, इसके फलस्वरूप निष्कर्ष निकाले जाते हैं और इसका औपचारिक आलेख तैयार किया जाता है। कहने मतलब इन्होंने भी वही बात की है, यह औपचारिक, व्यवस्थित है, गहन प्रक्रिया है, वैज्ञानिक विधि है, इसमें विश्लेषण किया जाता है और जो है इसमें व्यवस्था स्वरूप को सम्मिलित किया जाता है, निष्कर्ष निकाले जाते हैं और उनका औपचारिक रूप से आलेख यानी इसकी रिपोर्ट लिखी जाती है। तो आपको इन परिभाषाओं से कुछ समझ में आ गया होगा या पहले जो दिया था उसके आधार पर संक्षिप्त एक छोटा सा नोट्स था और ये परिभाषाओं के आधार पर के क्या परिभाषा बताती हैं कि शोध क्या है। अब चलते हैं नेक्स्ट परिभाषा पर। जॉन जे मूले के अनुसार
इन्होंने जो परिभाषा दी है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और शिक्षा के संबंधित है, जो कि हम शोध का एक देखें तो शोध प्रत्येक क्षेत्र में प्रत्येक विषय पर और एक विषय के उप विषय पर भी शोध की जा रही है। लेकिन शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए व्यवस्थित रूप से बौद्धिक ढंग से वैज्ञानिक विधि के प्रयोग तथा अर्थापन को अनुसंधान कहते हैं। इसके विपरीत यदि किसी व्यवस्थित अध्ययन के द्वारा शिक्षा में विकास किया जाए तो उसके शैक्षिक अनुसंधान कहते हैं। तो ये हमारा जो है शैक्षिक अनुसंधान के संबंध में बात आ जाती है, यानी जो शिक्षण यानी कि शिक्षा के लिए जो समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए व्यवस्थित रूप से और बौद्धिक ढंग से वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हुए उसको अर्थापन को अनुसंधान कहते हैं, या जो उसका अर्थ निकल के आता है जिसमें व्यवस्थित भी हो, बौद्धिक भी हो, वैज्ञानिक विधि से भी जो कुछ समस्या को हल किया जा रहा है उसके बाद जो अर्थ निकलेगा उसको अनुसंधान कहेंगे। इसके विपरीत यदि किसी व्यवस्थित अध्ययन के द्वारा शिक्षा के विकास किया जाता तो उसे शैक्षिक अनुसंधान कहते हैं। अब अनुसंधान की कुछ विशेषताएं। दोस्तों, नंबर 1 वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी होती है इसमें। कहने मतलब जो अनुसंधान जो किया जाता है जिस संबंध में वो उसी से रिलेटिव होता है, उसमें ऐसा नहीं कि दूसरे पार्ट को शामिल कर दिया जाए। वस्तुनिष्ठता बहुत ज़रूरी है। आपने जिस भी सब्जेक्ट को या जिस क्षेत्र को, जिस वस्तु को चुना है उसी पे अनुसंधान, या जिस समस्या को चुना है उसी पे अनुसंधान करनी होती है। दूसरा जो है अनुसंधान में जो है रिसर्च में, शोध में विश्वसनीयता, रिलेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। इसमें विश्वसनीय होनी चाहिए। अगर विश्वसनीयता नहीं है तो शोध एक अच्छी शोध नहीं मानी जाएगी। निश्चितात्मकता, तो कोई भी शोध हो उसमें कुछ निश्चित हो कि हमको इस क्षेत्र में करनी है, यह हमारा दायरा होगा, हम इस तरह की शोध करेंगे। इसके बाद वैधता, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो अनुसंधान किया जा रहा है या शोध किया जा रहा है उसकी वैधता क्या है, वैलिडिटी क्या है। वैसे वैलिडिटी को 4 प्रकार में रखा गया है और इससे क्वेश्चन भी आता है कि वैलिडिटी के बारे में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले उसकी आंतरिक वैलिडिटी या वैधता होनी चाहिए, इंटरनल वैलिडिटी बोलते हैं इसको। तो उसमें ये आता है कि जो भी मान लिया हम शोध कर रहे हैं और उस शोध के आंतरिक पक्ष क्या क्या हैं, और इसके आंतरिक पक्ष में जो है बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए इसको किया जाता है। उसके बाद है बाहरी एक्सटर्नल वैलिडिटी, यानी एक्सटर्नल वैलिडिटी में भी बहुत चीज़ें आती हैं। जैसे मान लिया उसके हमने तथ्यों के लिए कहाँ से जो है साहित्यिक सामग्री ली है, या पहले से वैध है कि नहीं है, या तथ्यों पर आधारित है कि नहीं है, ये सब चीज़ें जो हैं इसमें आ जाती हैं। उसके बाद है शुद्धता या यथार्थवाद, एक्यूरेसी। अनुसंधान के अंदर एक्यूरेसी का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक एक्यूरेसी नहीं होगी तो अनुसंधान को जो है अच्छा नहीं माना जाता। और इसके बाद है सामान्यकरण या जनरलाइजेशन होना भी, उसमें सामान्यकरण होना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट जो विशेषता के बारे में बात करते हैं तो वो विशेषताएँ है इसमें अनुभवात्मक अनुसंधान, एक्सपेरिमेंटल, ये मतलब एक्सपेरिमेंटल होनी चाहिए और इसके आधार पर ही इसको शोध किया जाना चाहिए। छठा है कार्य कारण संबंधी की महत्ता, जो अनुसंधान है वो जिस कार्य के प्रति कर रहे हैं, जिस रिसर्च के प्रति हम कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में कर रहे हैं वो उससे संबंधित होनी चाहिए। अनुसंधान चक्र प्रक्रिया है और अनुसंधान एक चक्र प्रक्रिया है, एक के बाद एक इसकी अनुसंधान किया जाता रहता है। आठवां है अनुसंधान तार्किक है, तो ये भी एक इसकी विशेषता है कि अनुसंधान एक तार्किक होती है। यहाँ पर जो है ये मुख्य विशेषताएं हैं इसकी, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, निश्चितात्मकता, वैधता जो 4 प्रकार की, आंतरिक वैधता, बाह्य वैधता, शुद्धता या यथार्थता, सामान्यकरण और अनुभवात्मक अनुसंधान, कार्यकरण संबंधी की महत्ता, अनुसंधान चक्रीय प्रक्रिया और अनुसंधान तार्किक है। इसके अलावा अनुसंधान की कुछ सामान्य विशेषताएं भी हैं और सामान्य विशेषताओं से भी कई बार क्वेश्चन आया है। सामान्य विशेषताओं में दोस्तों हम देखते हैं, सबसे पहला है अनुसंधान की प्रक्रिया में नवीन ज्ञान की वृद्धि एवं विकास किया जाता है। सबसे बड़ी विशेषता क्या है इसमें, अनुसंधान की प्रक्रिया में नवीन ज्ञान और वृद्धि का विकास किया जाता है। दूसरी विशेषता अनुसंधान सामान्य नियम सिद्धांतों के प्रतिपादक पर बल दिया जाता है। इसमें ऐसा नहीं कि किसी भी आप इसमें जो है अनुसंधान
के जो सामान्य नियम जो हैं उनको ही आप और सिद्धांतों का प्रतिपादन आपको करना ही होता है। तीसरा है अनुसंधान की प्रक्रिया वैज्ञानिक व्यवस्थित सुनिश्चित होती है। ऐसा नहीं है बिना वैज्ञानिक आप पद्धति के इसको करते हैं तो वह मान्य नहीं होगा, और एक व्यवस्थित ढंग है इसका करने का, आप उस तरीके से ही होती है, ये बीच की विशेषता है। इसमें विश्वसनीयता वैधता प्रविधि का भी प्रयोग किया जाता है। चौथा पॉइंट अनुसंधान तार्किक तथा वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है, जो पहले बता चुके हैं। पांचवा अनुसंधान की प्रक्रिया में प्रदत्तों के आधार पर परिकल्पनाओं की पुष्टि की जाती है, यानी कि जो प्रदत्त होते हैं, आंकड़े होते हैं, उनके आधार पर ही परिकल्पना कैसी, शून्य परिकल्पना या अल्टरनेटिव परिकल्पना, तभी जो है उनकी पुष्टि की जाती है। छठा पॉइंट है अनुसंधान में व्यक्तिगत पक्षों, भावों तथा विचारों, रुचि को महत्व नहीं दिया जाता, यानी कि जो भी अनुसंधान कर रहा है, रिसर्च करता है, उसके जो अपने पक्ष हैं व्यक्तिगत या उसकी खुद की भावनाएं हैं या विचार हैं, उनका उसमें कोई महत्व नहीं होता। इस प्रभावों के लिए सावधानी रखनी जाती है। सातवां पॉइंट अनुसंधान कार्य में गुणात्मक तथा परिणात्मक प्रदत्तों की व्यवस्था की जाती है और इनका विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाला जाता है। इसमें यानी कि सांख्य और दूसरे गुणात्मक और संख्यात्मक दोनों रूप से निष्कर्ष निकाले जाते हैं। आठवीं जो विशेषता शोध कार्य में धैर्य रखना होता है तथा इसमें सीखता नहीं की जा सकती। शोध कार्य जो है एक धैर्य रखने वाला कार्य है, इसमें कोई ऐसा नहीं जल्दी नहीं की जानी चाहिए, नहीं तो शोध का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। 9 है प्रत्येक शोध कार्य की अपनी विधि एवं प्रविधि होती है जो शोध के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सहायक होती है। कहने मतलब जो शोध है उसकी प्रत्येक के अलग स्टेप अलग हैं और उसकी विधियाँ अलग हैं, वो जो भी शोध करनी है जिस प्रकार की उसके अनुसार की जाती है। अगले हम शोध के प्रकार में यह पढ़ेंगे। 10वां है शोध कार्य का आलेख सावधानीपूर्वक तैयार किया जाता है, यानी कि जो शोध करने के बाद उसकी रिपोर्ट राइटिंग लिखी जाती है वो सावधानीपूर्वक किया जाता है। नेक्स्ट विशेषता है प्रत्येक शोध कार्य में निष्कर्ष निकाले जाते हैं और सामान्यकरण का प्रतिपादन किया जाता है। शोध जो भी होती है उसका कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलता है और बाद में उसका सामान्यकरण किया जाता है। तो अनुसंधान की ये सामान्य विशेषताएं थी दोस्तों। इसमें हम थोड़ा सा एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने अनुसंधान पढ़ा तो इसमें बताया गया कि क्या है और इसका किस तरह है, तो इसमें यही बताया गया है खोज है। खोज की जगह एक क्या है, गहन खोज है, और इसमें जो है नवीन वस्तुओं की खोज की जाती है, पुराने सिद्धांतों का पुनः परीक्षण किया जाता है और नए तथ्य प्राप्त होते हैं। इसमें बोधपूर्वक प्रयत्न से तथ्यों का संकलन एवं सूक्ष्मग्राही एवं विवेचन बुद्धि से इसका अवलोकन किया जाता है। कुल मिला के इस तरह जो किया जाता है, फिर प्रक्रिया जो अपनाई जाती है उसको अनुसंधान कहते हैं। यहाँ पर परिभाषाएं दी हैं, आप इन परिभाषाओं के आधार पर बता सकते हैं कि शोध में क्या क्या है। तथ्यों की पुष्टि होती है, नवीन ज्ञान होता है और इसमें पारस्परिक संबंध होता है, कारणात्मक व्याख्या की जाती है, प्राकृतिक नियम का अध्ययन किया जाता है। ये सब इन परिभाषाओं में दिया गया है और जो है शामिल किया जाता है। फिर इसके बाद जो हमारे मेनली जो शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए जो की जाती है वह व्यवस्थित रूप से बौद्धिक ढंग से उसमें भी वैज्ञानिक विधि को अपनाया जाता है। ये सब परिभाषाएं थी। कुछ इसकी मुख्य विशेषताएं हैं जो हमने यहाँ पर आपसे पहले भी बात किया है और ये सामान्य विशेषताएं हैं। इस वीडियो में इतना ही। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबा लें। दोस्तों आप मेरे वेबसाइट LDCN नेट एग्ज़ाम पे भी जाके विजिट कर सकते हो। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8825072295। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।